हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन व्यू में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्रेंड बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा का ये मॉक टेस्ट है। ठीक है फ्रेंड, इसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चन दिया गया है, तो 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट आपको करना है। फ्रेंड, आपको इस प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन का मार्क्स भी बताना है कि कितना आपको मार्क्स आया है इस 100 क्वेश्चन में। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको बिहार दरोगा से जुड़ी हुई कोई भी नोटिफिकेशन, क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और हाँ, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आपको इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से आप पीडीएफ को देख सकते हैं और खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आइए करते हैं आज की शुरुआत। फ्रेंड, इसमें सभी क्वेश्चन बिहार दरोगा के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है, तो करते हैं आज की शुरुआत। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन है टिप्पानी निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है, टिप्पानी निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात का। ठीक है, गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा धन कर। ठीक है, कौन सा प्रत्यक्ष कर है, तो धन कर ये प्रत्यक्ष कर है। फ्रेंड, मैं ऑलरेडी आपको एजुटेरिया प्लेटफॉर्म और यूनिक पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ। यूनिक का पब्लिकेशन वो चल रहा है, वो मैं भी करवा रहा हूँ 100 क्वेश्चन का वो भी, लेकिन ऑलरेडी मैंने कर चुका हूँ एजुटेरिया का और प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का। ठीक है, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा उसे, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा दो आब। ठीक है, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को दो आब कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लें। तो किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण निर्भर करता है। किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है फ्रेंड कुल बचत पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है रखो और निकालो निम्न में से किसकी नीति है। रखो और निकालो किसकी नीति है। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन इधर है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा पूंजीवाद। रखो और निकालो ये पूंजीवाद का नीति है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है लामिती किन दो देशों का सैन्य अभ्यास है। लामिती किन दो देशों के सैन्य अभ्यास का नाम है। तो ये है फ्रेंड भारत और सेशेल्स। ठीक है, भारत और सेशेल्स के बीच सैन्य अभ्यास होता है जिसे लामिती कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो इंडिया इन डिस्ट्रेस पुस्तक के लेखक कौन है। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ममता बनर्जी। ठीक है, ममता बनर्जी इस पुस्तक के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फ्रेंड कि एल्कोहल और जल के मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है किसके द्वारा। तो ये किया जा सकता है आसवन के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आसवन की विधि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं। एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं। ये करते हैं लिम्फोसाइट को। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किससे होकर गुजरती है। ठीक है, तो कर्क रेखा गुजरती है फ्रेंड। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले देखेंगे राजस्थान से होकर गुजरती है। ठीक है, झारखंड से होकर गुजरती है और त्रिपुरा से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो 1, 3 और 4 बिहार से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप है। तो ये हो जाएगा फ्रेंड दक्षिण अमेरिका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया। तो ये किया गया है 15 जून
2005 ईस्वी को। ठीक है, 15 जून 2005 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व बैंक एक अन्य नाम है, विश्व बैंक का एक अन्य नाम है, वो है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। क्वेश्चन नंबर 14, पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और उसमें से सही कथन का पहचान भी करना है। ठीक है फ्रेंड, चलिए बात करते हैं फर्स्ट की। तो सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, ये पहला है। और दूसरा कहता है पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं। इसमें से सही कथन की पहचान करना है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका ना तो एक ना तो दो। ठीक है, ना ही एक ना ही दो इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, चंपारण विद्रोह, चंपारण रेवोल्यूशन के परिणाम स्वरूप सरकार को कौन सी पद्धति समाप्त करनी पड़ी थी? तो ये समाप्त करनी पड़ी थी तिनकठिया पद्धति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16, किस योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा की थी? वो कौन सी योजना थी जिसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा की थी? तो ये हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन के अंतर्गत। तो ये योजना का नाम था लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, अपने साम्राज्य को दारुल इस्लाम का एक भाग समझने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो ये था इल्तुतमिश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 18 नंबर, तो स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, तो 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का था? तो ये था 5 वर्षों का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा कथन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के संदर्भ में सही है? ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना। और दूसरा कहता है पहली बार महिलाओं को यानी सीमित मात्रा में मत देने का अधिकार। और तीसरा कहता है सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का भी प्रारंभ किया। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के संबंध में ये तीनों में से कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले फर्स्ट है केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना करना, और सेकेंड है पहली बार महिलाओं को जो सीमित मात्रा में मत देने का अधिकार। तो 1 और 2 इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है अहमदिया आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? अहमदिया आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ है पंजाब से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, 1930 ईस्वी में चटगांव मुक्त कराने में किस क्रांतिकारी की भूमिका थी? चटगांव फ्रेंड जो कि बांग्लादेश में है, जो 1930 ईस्वी में मुक्त कराने के लिए किस क्रांतिकारी की भूमिका सबसे अहम थी? तो ये थी सूर्यसेन की। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की किस बैठक में भाग नहीं लिया? तो वो बैठक में भाग नहीं लिया था फर्स्ट और थर्ड में। ठीक है, कांग्रेस ने पहला और तीसरा ये गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बी करेक्ट हो जाएगा, 1 और 3। क्वेश्चन है 24, शिवाजी के अष्ट प्रधानमंत्री मंडल में सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त था? तो ये प्राप्त था पेशवा को, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन है 25, मयूर शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
और उन विचारों में से सही कथन को पहचान करना है। तो फर्स्ट है, इसका निर्माण मोहम्मद शाह के समय में हुआ था। ठीक है, इसका निर्माण मोहम्मद शाह के समय में हुआ था। और सेकंड कहता है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक रोशन अख्तर हुआ। ठीक है, तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, कार्डामम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित है वे हैं। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल और तमिलनाडु। ठीक है, केरल और तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सिक्किम के संबंध में सही है? ठीक है, सिक्किम के संबंध में सही है। नीचे दिए गए सही उत्तर को चुनना है। फर्स्ट है, 1975 ईस्वी में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया था। ठीक है, और नेक्स्ट कहता है, इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। और इस नेक्स्ट है, इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं। ठीक है, तो सही कथन की पहचान करना है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 28, भारत की सीमा सुरक्षा के संदर्भ में सामरिक महत्व रखने वाली पेंगोत्स्यो झील किस देश की सीमा पर स्थित है? तो ये स्थित है चीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। फर्स्ट सूची में है पर्वत की चोटियाँ और दूसरा है स्थान। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले सैंडल चोटी। ठीक है, तो सैंडल चोटी फ्रेंड इस ये हो जाएगा उत्तरी अंडमान। ठीक है, माउंट डायवेलो ये हो जाएगा मध्य अंडमान। माउंट योको ये हो जाएगा दक्षिण अंडमान। और माउंट थुइलर ये हो जाएगा ग्रेट निकोबार। तो फ्रेंड इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से आपको कश्मीर घाटी में क्या मिलने की संभावना है? कश्मीर घाटी में क्या मिलने की संभावना है? तो फ्रेंड ये मिलेगा करेवा। ठीक है, कश्मीर घाटी में हमें करेवा मिलने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट के साथ परामर्श करने का अधिकार से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 143 143। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट के साथ परामर्श करने का अधिकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 32, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ऑयल और ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन क्षेत्रों को निजी कंपनियों से बिक्री से संबंधित है? तो ये है राजीव कुमार समिति। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कौन सा यौगिक मीरबेन के तेल के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा यौगिक है जो मीरबेन के तेल के नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा फ्रेंड नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा उत्तक पौधों को सहारा प्रदान करता है और भोजन को भी संग्रहित करता है? तो ये हो जाएगा पेरेनकायामा। ठीक है, पेरेनकायामा, इसे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है, पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर निम्नलिखित दर्रों के पाए जाने की सही क्रम क्या होगा? ठीक है, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले दीफू दर्रा, फिर बुमला दर्रा। ठीक है, नेक्स्ट है नाथुला दर्रा, उसके बाद खादुलांग दर्रा। तो सबसे पहले हो जाएगा 2, फिर 1, फिर 4, फिर 3। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें 36 कहता है, तपेदिक के कारण होता है। तो किसके कारण होता है? ये होता है फ्रेंड बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, 37, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 38, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह होता अब जितना है उसका चौथा भाग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड 39 का कथन है, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। ठीक है, कारण दिया हुआ है चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, तो निम्नलिखित कूटों में से उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट कथन तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो कथन सही है परंतु कारण गलत है। ठीक है, कथन तो सही है लेकिन कारण इसका गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का है, किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधि देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। ठीक है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। तो फ्रेंड ये हो जाएगा आयरिश गणतंत्र से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचियों का सही मिलान है। ठीक है, सूचियों का सही मिलान है, तो सबसे पहले देखेंगे संविधान संशोधन, तो ये दक्षिण अफ्रीका सही है। नीति निदेशक तत्व ये आयरलैंड, ये भी सही है। और आपातकालीन उपबंध जो जर्मनी से लिया गया है, तो ये भी सही है। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 1 2 3 तीनों सही है। क्वेश्चन 43, निम्नलिखित में से कौन 1919 में दिल्ली में हुए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था? तो ये चुना गया था महात्मा गांधी। ठीक है, क्वेश्चन 44, भारत में द्विध शासन सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके अधीन प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा। ठीक है, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साल्तोरो पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है फ्रेंड काराकोरम पर्वतमाला में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर में स्थित है। और दूसरा कहता है मेटूर बांध चिनाब नदी पर स्थित है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? सही कथन की पहचान करना है। तो फ्रेंड ये दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो जम्मू और कश्मीर में स्थित है, केवल यही एक सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सोपान कृषि कहाँ की जाती है? सोपान कृषि कहाँ की जाती है? तो फ्रेंड ये बता दूं मैं आपको, सोपान कृषि की जाती है पहाड़ों के ढलान पर। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पहाड़ों के ढलान पर सोपान कृषि की जाती है। नेक्स्ट है निम्न में से किसे पृथ्वी के गैसीय आवरण का वास्तविक या अंतिम सीमांत माना जाता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा बहिर्मंडल। ठीक है, जो कि अंतिम सीमांत है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किसे काली धारा के रूप में जाना जाता है? काली धारा के रूप में जाना जाता है, तो फिर ये बता दूं कुरोशियो धारा को काली धारा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, वांसदा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। वांसदा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, तो ये स्थित है फ्रेंड गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। ठीक है, और उसमें से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी है? ठीक है, ये 4 नदी दिया गया है और उनमें से बताना है कि कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखते हैं, वंशधारा है, इंद्रावती है, प्रणहिता है और पेन्नार है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन के अकॉर्डिंग इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है और प्रणहिता गोदावरी की सहायक नदी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, केवल 2 और 3। ठीक है, इसका ऑप्शन इधर था फ्रेंड, नीचे था। ठीक है, नेक्स्ट है हुजूर साहिब का गुरुद्वारा किसके संस्मरण में बनवाया गया था? हुजूर साहिब, तो ये बनवाया गया था गुरु नानक के संस्मरण में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53, बंगाल के नवाब अली वर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो ये हुआ था सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। फर्स्ट एक साइड दिया हुआ ABCD और दूसरे साइड है 1 2 3 4। फर्स्ट है कोलकाता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अधिकार बी कहता है लाल काल कोठरी की त्रासदी, अलीनगर की संधि और प्लासी का युद्ध। ठीक है, ये 4 आपको दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट साइड में ये डेट दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला का अधिकार जो हुआ था वो 15 से 20 जून 1756 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है काल कोठरी की त्रासदी, ये हुआ था 20 जून 1756 में। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 में हुआ था और प्लासी का युद्ध जो है वो 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? ठीक है, तो ये हो जाएगा फ्रेंड हैदर अली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, फर्स्ट है फ्रेंड प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 से 69 के बीच में हुआ था, वो संधि कौन सा था? तो वो था मद्रास की संधि। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1780 से 84 के बीच हुआ था, मंगलोर की संधि के बीच वो समाप्त हुआ था। और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790 से 92 के दरमियान चला था, वो श्री रंगपट्टनम की संधि थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? ठीक है, ये कहा जाता है नागपुर को। नेक्स्ट है क्लार्क बी बेविन पुरस्कार किससे संबंधित है? ये संबंधित है वन्यजीव सुरक्षा से। क्वेश्चन नंबर 59, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती है? ये होती है पार्श्व में। क्वेश्चन नंबर 60, लसिका से पचा हुआ तथा अवशोषित वसा का वहन करती है, तो किसके द्वारा? किससे पचा हुआ? तो ये पचा हुआ होता है फ्रेंड क्षुद्रांत। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है अपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? ये व्यक्त किया जाता है प्रतिशत के रूप में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो ये हो जाएगा फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवीकरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63, प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से और सौर ऊर्जा रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? ये उत्पादन होता है फ्रेंड विद्युत ऊर्जा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 64, पौधों द्वारा जल को बाहर निकालने की क्रिया कहलाती है? ये क्रिया कहलाती है वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट है पादप कोशिका भित्ति निम्न में से बनी होती है? ये बनी होती है सेल्यूलोज की। ठीक है, सेल्यूलोज इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट है 66, किसी पिंड की उस गति को क्या कहते हैं जिसकी कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती रहती है? तो ये हो जाएगा आवधिक गति। नेक्स्ट है न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है, ये देता है जड़त्व की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, ग्रंथि जिसमें वृद्धि हार्मोन बनता है, ग्रंथि जिसमें वृद्धि हार्मोन बनता है वह है पीयूष। क्वेश्चन नंबर 69, पैराथायराइड द्वारा स्रावित कैल्सिटोनिन किसका संतुलन नियंत्रित करता है? तो ये नियंत्रित करता है कैल्शियम को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? ये तय करता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्वेश्चन नंबर 71, बजट 2020 में किस वर्ष तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये हो जाएगा 2021 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2020 के अनुसार वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाले शीर्ष राज्य क्रमशः हैं। तो वो कर्नाटक हैं, आंध्र प्रदेश हैं और केरल हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबों के लिए शिव भोजन थाली योजना की शुरुआत की है? तो शिव भोजन थाली योजना की शुरुआत की है, तो ये हो जाएगा फ्रेंड महाराष्ट्र। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर वकील कौन बन गई है? तो ये बनी है निशा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस अभ्यारण्य जो पक्षी विहार को हाल ही में बिहार के पहले सामुदायिक रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है? तो ये है गोगोआबिल पक्षी विहार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में आयोजित होने वाली खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? किस राज्य को सौंपी गई है? तो ये सौंपी गई है हरियाणा को। नेक्स्ट है, दामिनी ऐप का संबंध निम्न में से किससे है? ये संबंध है वज्रपात की चेतावनी से, दामिनी ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला पहला खाड़ी अरब देश कौन सा है? तो ये है यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड शीर्षक बुक का विमोचन किसने किया है? तो ये किया है दलाई लामा ने। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक हरित रेलवे बनने के लिए शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 2030 तक। क्वेश्चन नंबर 81, किस देश में हिंसक अपराधों को नियंत्रित करने हेतु ऑपरेशन लीजेंड की शुरुआत की गई है? ये किया गया है अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे द्वारा किस राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा पुल निर्मित किया जा रहा है? तो ये निर्मित किया जा रहा है फ्रेंड मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोवा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है? पोवा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा फ्रेंड असम में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 संबंधी जानकारी प्रदान करने हेतु संजीवनी ऐप लॉन्च किया गया है? ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा फ्रेंड तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के पहले 600 विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? ये बन गए फ्रेंड जेम्स एडरसन। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में देखी गई पौंग बांध झील कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 87, तो सितंबर 2020 में किस इतिहासकार को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा फ्रेंड इसका राइट आंसर डेविड एटनबरो को।
नेक्स्ट है यूएस ओपन 2020 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं, यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ठीक, इस वर्ष पुरुष वर्ग के विजेता राफेल नडाल बने हैं। और थर्ड कहता है महिला विजेता नाओमी ओसाका है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3 सही है। यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है और महिला विजेता नाओमी ओसाका रहा है, क्योंकि इस वर्ष पुरुष वर्ग का विजेता राफेल नडाल नहीं, नोवाक जोकोविच है। नेक्स्ट है 16 दिसंबर 2020 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया। तो ये हो जाएगा ओजोन फॉर लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट है किस देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल प्रशिक्षण किया है। तो ये हो जाएगा फ्रेंड इजराइल ने। क्वेश्चन नंबर 91, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो ये हो जाएगा 10 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 92, वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन हैं। तो ये हैं अधीर रंजन चौधरी। नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान के सहयोग से जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में ओवरऑल श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है। तो ये हो जाएगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 94, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा की है। ये है तमिलनाडु। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सुसान डेनियल को। ठीक है, सुसान डेनियल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, हाल ही में समाचारों में देखा गया आइस एज वूली राइनो कहाँ पाया गया था। तो ये पाया गया था फ्रेंड रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र किस जिले में बनाया जा रहा है। तो ये बनाया जा रहा है भागलपुर में। ठीक है, भागलपुर बिहार के एक जिले हैं, उसमें बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो फ्रेंड ये हो जाएगा 30। क्वेश्चन मैथ क्या है, और 99 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर सी 24 हो जाएगा। और 100 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। आज का आखिरी क्वेश्चन। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ फ्रेंड, आप मेरे चैनल के थ्रू जुड़ सकते हैं फेसबुक ग्रुप से और व्हाट्सएप ग्रुप से। वहाँ भी आपको बहुत ढेर सारी जानकारी आपको बिहार दरोगा से रिलेटेड मिलता रहता है। फ्रेंड, आपको स्क्रीन पर एक बेल आइकन का बटन दिख रहा होगा और प्लेलिस्ट का भी बटन भी दिख रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके आप प्लेलिस्ट से वीडियो देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, और अपना मार्क्स ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।